संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा, नौशाद ने कहा। हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन संगोष्ठी में बोले एसपी। बुद्धिजीवियों से की पुलिस को सहयोग करने की अपील। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने भी की शिरकत। साहेबगंज में जीवन है तो संघर्ष है और उस संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। उक्त बातें गुरुवार को संध्या महाविद्यालय में एसपी नौशाद आलम ने हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन सह संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं कीजिएगा तो पिछड़ते चले जाइएगा। जीवन है तो संघर्ष है। एसपी ने कहा कि हिंदी जुबान बहुत ही सरल है। एसपी ने शायद इकबाल की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हमवतन है हिंदुस्तान हमारा से लोगों को एकता भाईचारगी का संदेश दिया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने उपस्थित छात्र छात्राओं और बुद्धिजीवियों से कहा कि हिंदी में मिट्टी की सुगंध है, हिंदी में वह खुशबू है जो हम सबों को ताज़ा रखती है और ऊर्जा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि अर्थ भाव के बीच संघर्ष करते हुए हम लोगों को सफलता का मुकाम प्राप्त करना है। एसपी ने कहा कि अपराध और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बुद्धिजीवियों से अपील की है कि सभी पुलिस की सहायता करें। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को कानून से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पोक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल अधिकार की विस्तृत चर्चा की। कहा कि किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर सभी सामान्य अतिथि और कवियों का अंगवस्त्र देकर महाविद्यालय परिवार ने सम्मानित किया। मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी, बाल कृष्ण समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, प्राचार्य शंभुनाथ पाठक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अरविंद गोयल, ज्योति कुमारी, हरेंद्र लाल, मुकेश पासवान, प्राणनाथ तिवारी, कवि के रूप में विजय कुमार, सुबोध झा सहित दर्जनों प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। हिंदी दिवस पे आपकी तरफ से कोई हम लोगों को एक मैसेज, किस रूप से लोग हिंदी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें? हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ संध्या महाविद्यालय में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इसमें सबसे खुशी की बात ये है कि डालसा के जो सचिव है हमारे साथ है, हम लोगों मिलने के बच्चों के साथ रहा है। आज के दिवस में पूरे साहबगंज वासियों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आभार व्यक्त करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। हिंदी तो फिर कहने की बात है, हिंदी ही एक ऐसा लैंग्वेज हो जो सबसे आसान है, सरस है। अरबी बहुत टफ है, फारसी बहुत टफ है, उर्दू भी है और हिंदी तो है। जैसे कहावत है कि अरबी पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को जानने के लिए, ये कहा गया एक ही लाइन में सब कोई समझ जाएगा कि अरबी निकाले चर्बी, अरबी निकाले लैंग्वेज सीखने के लिए, कि अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। इसलिए ये इतनी आसान हम लोगों का ये लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए और अपने जीवन में, अपने परिवार में आत्मसात करना चाहिए। सारा काम हिंदी में ही होना चाहिए। हमको पश्चात संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ना है, वेस्टर्न कल्चर के तरफ। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी मानसिकता वही होती जा रही है और घर में संस्कार जो मिलनी चाहिए हिंदी से, वो हिंदी से नहीं मिलता है, इंग्लिश से मिलता है। इसलिए तो इफेक्ट आ रहा है कि हम लोग बुजुर्ग होने के बाद और फिर अनाथालय जो है सो ये विश्राम गृह में जा रहे हैं, वहाँ रहे, हमारे बच्चे दूर जा रहे हैं पश्चात संस्कृति की तरफ। इसीलिए उससे हटके हमको जो संस्कृति मिली है उसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर एक ऑफिशियल के लिए पूरे हिंदुस्तान में जैसा नहीं है, लेकिन तो कौन करेगा? हम ही को करना है। जो इस भारतवर्ष के जो धरती पर जो हैं, हम लोग लाल हैं भारतवर्ष के सारे लोग, चाहे जो जिस समाज के भी हो, वैसी स्थिति में बोलना तो पड़ेगा ना हिंदी को। भले आप क्षेत्रीय भाषा जो भी जानते हैं, लेकिन हिंदी तो सीखना पड़ेगा। तो जब तक हम करेंगे नहीं तो स्थान कैसे होगा? तो सबकी जवाबदेही, सबकी भागीदारी बराबर है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हिंदी दिवस के अवसर पर इस सभा में इस मंच के विराजमान महाविद्यालय के गार्जियन, महाविद्यालय के अभिभावक, आदरणीय प्राचार्य महोदय ने बुलाया और मैं यहाँ बच्चों के लिए आया
और अपना बचपना याद करने के लिए आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आते आते मैंने ये कहा था कि जो उत्साह और उपस्थिति है देखने से ही लगता है कि बच्चे हमारे अति उत्साहित है, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं जो है सब एक से एक कवि कवित्री लोग आई होंगे तो उनके बातों को रखने के लिए सुनिएगा आप लोग। हम थोड़ा सा दूसरे काम में जाएंगे, या अगर कहिएगा तो चूंकि मैं भी चूंकि कविता से बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। जब वो इस अहद नौ में जादू नया जगाए, आओ इस अहद नौ में जमाना, ये नौ मने नया, इस नया प्रचलन जो सोशल मीडिया का जो चल रहा है ना, इसमें कुछ अद्भुत करें। आओ इस अहद नौ में जादू नया जगाए, जोशाल से नगमा मात पर नहीं है, आओ इस अहद नौ में जादू नया। बहुत बहुत शुक्रिया। Chicago pizza, tasty, delicious, yummy. Visit my shop N31 Coursera near Balaji Dharamkata.